अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नवीद अख्तर वसीम। बजट 2025 अनाउंस कर दिया गया है। बजट का सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो तनख्वाहदार तबका और पेंशनर्स पर होता है, क्योंकि वो पूरा साल देखते रहते हैं कि बजट में उनके लिए क्या मिलेगा, क्या रिलीफ मिलेगा, क्या टैक्सेस लगेंगे। इस बजट में भी और हमेशा की तरह जो भी बजट पेश होते हैं बहुत सी कन्फ्यूजन रह जाती हैं। पूरे बजट को पढ़ना और उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो वीडियो बनाई है ये मैंने खासकर तनख्वाहदार तबका और पेंशनर्स के लिए बनाई है कि उन पर तनख्वाह उनको कितनी तनख्वाह इंक्रीज़ हुई है, उन पर कौन-कौन सा टैक्स लगा है, इसी तरह पेंशन कितनी इंक्रीज़ हुई है। और ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएँगी। इसमें ख़ासकर जो डिस्पैरिटी अलाउंस की बात की गई है, डिस्पैरिटी अलाउंस किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये होता ही क्या है, क्या नहीं होता, इसके बारे में बहुत से लोग सोच रहे हैं, उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैंने ये छोटी-सी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आया कि वो जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस आपको मिलेगा, फ़ौज को मिलेगा, पुलिस को मिलेगा, पंजाब वाले देंगे, नहीं देंगे, किन-किन महकमों को मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएँगी। इस वीडियो में पहले मैं तनख्वाह को लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद पेंशन में। तो आप इस पूरी वीडियो को गौर से देखें, मैं पूरी एक जो लिस्ट है जिन-जिन महकमों को डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, स्क्रीन पर चलाऊँगा भी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपके पास आपकी पे स्लिप है तब भी आपको पता चल जाएगा आपकी जो पे है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। पूरी वीडियो देखें, गौर से देखें, आपके सारे सवालात का जवाब इसमें मिल जाएगा। ये चूँकि पूरा बजट डिस्कस करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सिर्फ़ तनख्वाहदार तबका, सैलरीड पर्सन जिनको कहते हैं या जो पेंशनर्स हैं, उनको फ़ोकस किया है। तो छोटी वीडियो में इतना ही काफ़ी होता है क्योंकि ज़्यादा वीडियो फिर आपको बोर करेगी। सबसे पहले देखते हैं पे की तरफ। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि जो जिनकी सैलरी जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन पर इस बजट का क्या असर हुआ, उनकी कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो जो अनाउंस किया वज़ीर ख़ज़ाना ने वो अनाउंस किया 10% बेसिक पे का। अगर आपकी तनख्वाह फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख है, उसमें आपकी बेसिक अगर 50,000 है, तो आपकी 10% के हिसाब से आपकी ₹5,000 तनख्वाह बढ़ जाएगी। फिर सुन लें, ये तनख्वाह बेसिक पर बढ़ेगी। आपकी जो अगर टोटल 1 लाख तनख्वाह है, उसमें से 50,000 आपकी बेसिक है, तो आपकी 10% 50,000 का 5,000 बढ़ेगी, तो आपकी 5,000 तनख्वाह बढ़ जाएगी। अभी बात करते हैं डिस्पैरिटी। गवर्नमेंट कह रही है और गवर्नमेंट के जो हमारी वो ये कह रहे हैं कि हमने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया है। इसको डीआरए कहते हैं, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। तो इस तरह मुलाज़मीन की तनख्वाह है वो 40% बढ़ गई है। बात उनकी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी चालाकी है, वो क्या मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी पहली बात ये है कि तनख्वाह सबकी 40% नहीं बढ़ी, सबको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर तक लिस्ट शेयर कर देता हूँ। आप अपनी पे स्लिप उठाएँ, ये हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी अलाउंस है क्या? जो अनाउंस किया उसमें कहा गया था कि 10% आपकी बेसिक पे बढ़ेगी और 30% बेसिक का डिस्पैरिटी अलाउंस है। तो डिस्पैरिटी क्या है, कहाँ से ये शुरू हुई, उसको हम देखते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। डिस्पैरिटी का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखते हैं तो उसका मतलब है फ़र्क, तफ़ावत, यानी कि 2 चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क आ जाता है उसको डिस्पैरिटी कहते हैं। ये 2021 में ये शुरू किया गया। हुआ ये कि कुछ महकमे पाकिस्तान के अंदर सेम स्केल के, सेम रैंक के, एक बंदा ज़्यादा पे ले रहा है और एक बंदा कम पे ले रहा है। जैसे आपने देखा जो पार्लियामेंट हाउस में काम करते हैं, जो जुडिशरी में काम करते हैं और जैसे कस्टम का महकमा है, उनके उसी सेम स्केल के जो लोग हैं वो ज़्यादा पे ले रहे हैं और सेम स्केल के किसी और महकमे में जैसे रेलवे हो गया या किसी और महकमे में हेल्थ वाला हो गया, उसमें उनकी तनख्वाह कम है। तो उस फ़र्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिस्पैरिटी अलाउंस शुरू किया 2021 में। उसका मकसद ये था कि अगर एक स्केल 14वें स्केल का आदमी कस्टम में काम कर रहा है, वो तनख्वाह 1 लाख ले रहा है। वही 14वें स्केल का आदमी अगर रेलवे में काम कर रहा है, वो तनख्वाह 50,000 का ले रहा है, तो 50,000 का फ़र्क आ गया। उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि जो कम ले रहे हैं, उनको हम डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे। तो ये शुरू हुआ था 2021 से। 2021 में अलाउंस ये दिया गया डीआरए, उसके बाद 2022 में भी दिया गया और ये दिया गया था बेसिक पे पर, जो आपकी रनिंग बेसिक पे है, उस पर दिया गया था। तो सिंपल सी बात है, आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी? अगर आपकी तनख्वाह बेसिक 50,000 है, तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी 5,000। अगर आपकी तनख्वाह 30,000 है, तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी 3,000। अगर आपको साथ डिस्पैरिटी अलाउंस मिलता है, अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है, 5,000 आपका बन जाएगा 10% और 30% 15,000 बन जाएगा, तो आपकी बन जाएगी 20,000। अगर आपकी सिर्फ 10% बढ़ी है, तो फिर आपकी सिर्फ 5,000 और अगर साथ आपकी डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिला, तो फिर आपकी 20,000 बढ़ेगी। तो ये एक फ़र्क है और किन-किन की बढ़ेगी, आपको बताया। यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या आर्म्ड फोर्सेज़ अफ़वाज पाकिस्तान को डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा? यहाँ पर फ़ौज का थोड़ा-सा केस मुख्तलिफ है। इस लिस्ट में फ़ौज का नाम लिखा है, लेकिन हुआ क्या था 2021 में एक स्पेशल अप्रूवल के बाद अफ़वाज को ये अलाउंस दिया गया था, उसको फिर उस लिस्ट से निकाल लिया गया था। क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान का अपना एक मिशन है, पाकिस्तान अफ़वाज का अपना एक स्ट्रक्चर है, तो उनके लिए जो हदायत आती हैं वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती हैं। इस लिस्ट में उनका नाम ज़रूर शामिल है। अभी मौजूदा हालात में क्या है? मौजूदा हालात में भी यही है कि उनका नाम तो ऑलरेडी उस लिस्ट में जो 2021 है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बात की, अगर आपने गौर से सुनी होगी। उन्होंने कहा होगा कि अफ़वाज भी एक स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, जो कि 20% बजट इंक्रीज़ किया उसमें एडजस्ट किया जाएगा। वो जो स्पेशल अलाउंस है वो कितना है, कितना नहीं है, वो डिसाइड कर लिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अफ़वाज को कुछ ना कुछ इस बारे में मिलेगा। बाकी जो-जो महकमे आप अपनी पे लिस्ट उठाएँ, अगर आप ऑलरेडी
35% या 15% डिस्पैरिटी अलाउंस ले रहे हैं तो फिर आपको ये अलाउंस मिलेगा। अगर आप नहीं ले रहे, आपकी तनख्वाह में ऑलरेडी 100%, 100% बेसिक अलाउंस या कोई एडिशनल अलाउंस आप ऑलरेडी ले रहे हैं, फिर आपको ये नहीं मिलेगा। तो बात बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, ये तो था पे के बारे में। पे के बारे में आपको पता चल गया कितनी इंक्रीज हुई और किन किन लोगों की हुई। इसके अलावा एक अलाउंस, वो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग, जो जिनको हम मजबूर या स्पेशल लोग कहते हैं, उनका जो पहले अलाउंस था वो था 4,000, उसको इंक्रीज करके 6,000 कर दिया गया। अभी हम बात करते हैं पेंशनर्स की। तो पेंशनर्स के लिए ये बजट कोई खास इतना फायदेमंद नहीं रहा, बल्कि आप इसको मायूस कुन भी कह सकते हैं। इसमें जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है सिर्फ 7% बढ़ी है। आपको पता है कि पूरा साल तनख्वाहदार तबका जो पेंशनर है वो देखता रहता है कि बजट में उसके लिए क्या बनता है, खासकर जिनकी पेंशन बहुत कम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन बहुत कम है, किसी की 20,000 होगी, किसी की 30,000 होगी। अभी जिसकी जिसकी पेंशन 20,000 है, उसका अगर 7% देखें तो कितना बनता है, सिर्फ 1,400 रुपया। अगर 10,000 है तो सिर्फ 700 रुपया। तो 7% बढ़ी है पेंशन। तो ये बहुत ही एक कम, आप कह लें कलील मकदार में ये इंक्रीज की गई है। इसके अलावा पेंशनर के लिए एक और बुरी खबर ये है कि पहले जो फैमिली पेंशन थी वो फॉर लाइफ होती थी। जैसे एक बंदा फौत हो जाता है, उसकी पेंशन उसकी वाइफ को मिलती है, फॉर लाइफ मिल जाती है। लेकिन अभी इसको कैप कर दिया गया 10 साल के लिए। अभी फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक मिलेगी। जिस साल बंदा फौत होगा उसके बाद सिर्फ 10 साल तक उसकी फैमिली को उसकी पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। फिर ये एक बुरी खबर ये है कि पहले आप पेंशन भी ले सकते, अगर कहीं आपने जॉब की है, आप अर्ली रिटायर हो गए, आप उसको उसकी पेंशन मिलती थी, उसका साथ जो नई पे आपकी जो सैलरी है वो भी मिलती थी, तो आपका गुजारा हो जाता था। अभी क्या किया इन्होंने, कहा कि अभी आप या सिर्फ पेंशन लेंगे एक टाइम में या सैलरी लेंगे, दोनों में से एक का इंतखाब करेंगे। आप एक टाइम में पेंशन और सैलरी नहीं ले सकते। देखने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि एक चीज होनी चाहिए, लेकिन वो अगर आप देखें ना, वो पेंशन बहुत कम होती है। जो अर्ली रिटायर होते हैं ना, वो बहुत थोड़ी अमाउंट में पेंशन होती है, तो उनके लिए भी एक ये बुरी खबर है। इसके अलावा अर्ली डिस्करेज किया गया, जो अर्ली रिटायरमेंट लेते थे उनको डिस्करेज किया गया इस बजट में। तो ये थी चंद चीदा चीदा नकात इसके बजट के, तनख्वाहदार तबका के लिए और पेंशनर के लिए। इस बजट के आम आदमी पर क्या असरात हैं उसको हम एक नई वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारा कुछ समोना बोर भी करता है आपको और मुश्किल भी होता है, इसलिए उसको हम एक अलग वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया।